श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें यह गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। पूरा जीवन में आपको कष्ट झेलना पड़ सकते हैं। आपके घर की सुख समृद्धि सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है उन माता के लिए जो कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी माता बहन इन कार्यों को कर देती है उसके घर परिवार सब बर्बाद जाएगा। ऐसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और भगवान से भी ऐसे घर से हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। माताएं बहनों, आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में हमने बताया है कि सोमवती अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हर एक माता बहन इन कार्यों को कर देती है, पर इन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। अगर आप आज का वीडियो देख ले तो समझ में आ जाएगा कि सोमवार के दिन पढ़ने जा रही सोमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्य ऐसी है जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट हमेशा ही छाए रहते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी के आप सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिए और इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर ही कर दीजिए। माँ बहनों, चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन इन गलतियों को जरूर ही कर देती हैं। पर माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सोमवती अमावस्या पर भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना हो जाएंगे। गंगा हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से ईश्वर का ध्यान करने के साथ पितरों को भी याद करके उनके सम्मान में तर्पण करना और दान पुण्य करना लाभकारी माना जाता है। कई लोग खुश करने के लिए अनुष्ठान भी करते हैं जिससे उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माना जाता है कि जब पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तब कोई भी बड़ा हमारे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करती है। लेकिन अगर पिता नाराज हो जाते हैं तो घर में कलह और अशांति आ जाती है। खास तौर पर सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, उसका विशेष महत्व है और इस दिन जहां एक तरफ दान और पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य फलों को प्राप्ति होती है, वही कुछ ऐसे काम है जिन्हें करना पूरी तरह से वर्जित होता है। बोलकर भी नहीं करना चाहिए वरना इसका दंड लंबे समय तक भोगना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल प्राचीन मार्ग टीवी में। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। एक सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को आगे देना नहीं भूले। इसके साथ की सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए ही अर्थ प्रदान करें। ऐसा करने से सड़क को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। 2 ज्योतिष में अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का कल है। चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और अमावस्या पर चांद पूरी गायब रहता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर जिनके दिल कमजोर है ऐसे लोगों को किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्ति उन्हें अपनी जग में ले लेती है। 3 सोमवती अमावस्या के दिन श्रृंगार से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। शिव पूजा करनी चाहिए और इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें। ऐसा करने से पिता दोस्त दूर हो जाता है और सुखमय हो जाता है। 4 सोमवती अमावस्या के दिन आपको कौन गाय आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों के माध्यम से ही आपके पिता अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और इन जीवन का पंचवटी कर्म में बड़ा महत्व है। उनको प्रताड़ित करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों के भी उपासना का महत्व है क्योंकि यह किसी न ग्रह या किसी देव से जुड़े होते हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल सफेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष के समय में अपने लिए सफेद वस्त्र नहीं खरीदते हैं क्योंकि यह पितरों के लिए खरीद कर दान करते हैं। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए वर्णन करें तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग जरूर करें। कहा है कि बिना कुछ के तर्पण देने से जल पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। जल से तर्पण देने के लिए उसके पूर्व का उपयोग करते हैं। 7 सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंकर, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केतकी के फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए।
यदि आप इन वस्तुओं को पूजा में शामिल करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि यह भोलेनाथ की पूजा में वर्जित है। 8 सोमवती अमावस्या को भोजन करने से ईश्वर के साथ पितरों का भी अपमान होता है। इस दिन मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। ऐसा करना घर में उन्हें बलि धन हानि का कारण बन सकता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ सुख शांति का भी नाश होता है। मान्यता अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी बचना चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खास तौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 12 शास्त्रों में बताए मान्यता के सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन हानि होती है। वैसे तो किसी भी दिन बुजुर्गों का अपमान करना आपकी सुख समृद्धि की हानि का कारण हो सकता है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से की सुख शांति नष्ट होती है और घर में कल अखिलेश भी बढ़ता है। 13 सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही मित्रों को भी याद करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी देर तक ना सोए। ऐसा करने से शरीर में रोग आते हैं और आर्थिक स्थिति खराब होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि वृद्ध को व्रत अवधि में सी के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। माताएं बहनों, अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य जरूर करनी चाहिए जिससे सुख समृद्धि धन दौलत हमारे भाग्य में आती है और हमारे सभी मनोकामनाएं इच्छा पूरी होती है और हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न हो जाती है। पितृतर्पण। सोमवती अमावस्या के दिन पितृतर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप जल, दूध और फूलों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण करके तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। आप तर्पण करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दान। इस दिन दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इसके लिए आप वस्त्र या धन दान कर सकते हैं। दान करने से आपको पुण्य मिलता है और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। आप दान करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। स्नान। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना भी महत्वपूर्ण है। आप किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आप गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से मन और शरीर शुद्ध होता है। आप स्नान करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पूजा। इस दिन देवी देवताओं की पूजा करना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में या मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप भगवान शिव, भगवान विष्णु या देवी दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से आपको भगवान की कृपा मिलती है। आप पूजा करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। व्रत। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखना भी महत्वपूर्ण है। आप इस दिन व्रत रखकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह से शाम तक व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने से आपको आत्मशुद्धि मिलती है। आप व्रत रखते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जब इस दिन जप करना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय या ऐं विष्णु जैसे मंत्रों का जप कर सकते हैं। जप करने से आपको भगवान की कृपा मिलती है। आप जप करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तपस्या। इस दिन तपस्या करना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में या मंदिर में तपस्या कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मन में तपस्या का संकल्प करें और फिर तपस्या करें। तपस्या करने से आपको आत्मशुद्धि मिलती है। आप तपस्या समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान। सोमवती अमावस्या के दिन ध्यान करना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में या मंदिर में ध्यान कर सकते हैं।
इसके लिए आप अपने मन में ध्यान का संकल्प करें और फिर ध्यान करें। ध्यान करने से आपको भगवान की कृपा मिलती है। आप ध्यान करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पवित्र स्नान। इस दिन पवित्र स्नान तीर्थ करना भी महत्वपूर्ण है। आप किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आप गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। पवित्र स्नान तीर्थ करने से आपका मन और शरीर शुद्ध होता है। आप पवित्र स्नान तीर्थ करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पिंडदान। सोमवती अमावस्या के दिन पिंड दान करना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने के नाम का उच्चारण करके पिंड दान कर सकते हैं। पिंड दान करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। आप पिंड दान करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तर्पण विधि। इस दिन तर्पण विधि करना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण करके तर्पण विधि कर सकते हैं। तर्पण विधि करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। आप तर्पण विधि करते समय अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ब्राह्मण भोजन करवाएं और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य चीजों का दान करें। इस उपाय से पितृ दोष से मिलती है मुक्ति। सोमवती अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष पर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान ध्यान करते हुए एक जनेऊ भी पीपल को अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। फिर पेड़ पर बैठे कौओं और मछलियों को चावल व घी से बनाए लड्डू खिलाएं। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस उपाय से पितृ दोष में आती है कमी। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दक्षिण दिशा में कंडे की धुनी लगाकर केसर युक्त खीर उस पर अर्पित करें और हाथ जोड़ते हुए जाने जाने अपराधों की क्षमा मांगे। ऐसा करने पितृ दोष में कमी आती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस उपाय से कालसर्प दोष से मिलती है मुक्ति। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक करें। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर जाकर चांदी के बने नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करें। फिर नाग नागिन के जोड़े को नदी की धारा में प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से न सिर्फ काल सर्प दोष मुक्ति मिलेगी बल्कि धन धान्य में वृद्धि होगी। जिस उपाय से परेशानियां होती है, दूर जीवन में कष्ट और परेशानियां चल रही है, तो सोमवती अमावस्या की तिथि पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजा में तुलसी को जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर सुहाग का सामान भी दें। फिर श्री हरि शहरी मंत्र का जप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन की मुसीबतें दूर होती है और धन समृद्धि में आने वाली अड़चन दूर होती है। इस उपाय से आरोग्य की होती है प्राप्ति। रोगों से मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या तिथि पर रोगी सूत से अपने नाप के बराबर एक सूत काट ले और फिर उसको पीपल पर लपेट दे। ये प्रचलित मान्यता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और शनि दोष भी दूर होता है। साथ जीवन, नौकरी व व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। इस उपाय से आती है आर्थिक संपन्नता। जीवन में आर्थिक संपन्नता और पितृ दोष से मुक्ति के लिए 5 रंग की मिठाई को पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के वृक्ष के पास रख दें। इसके बाद पितरों का ध्यान करें और तर्पण भी करें। फिर उस प्रसाद को गरीब व ब्राह्मण को दे दें या बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में समृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन करें अन्न का दान। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, गेहूं, शक्कर आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन करें वस्त्र का दान। सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आप सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से पितृ पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृ दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन करें
काल तिल का दान सोमवती अमावस्या के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिल का दान करने से व्यक्ति को पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता भी बनी रहती है। इसके अलावा तिल करने से जातक के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहे। हर जिंदगी से अपने विचार हमें आर्टिकल के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह सोमवती अमावस्या भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जब तप और दान पुण्य करते हैं। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से मोक्ष, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहों की महादशा के आधार पर कुछ चीजों का दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। साथ ही ग्रह चाल अथवा गोचर के ग्रह की बिगड़ी चाल में भी ये दान राहत प्रदान करते हैं। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ग्रहों की महादशा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन करें इन चीजों का दान। सूर्य, जिस भी व्यक्ति पर सूर्य ग्रह की महादशा का प्रभाव हो वह व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन माणिक्य, गेहूं, गुड़, केसर, स्वर्ण, ताम्र आदि का दान अवश्य करें। चंद्रमा, सोम का दिन चंद्र देवता को समर्पित है। भगवान चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इस दिन अमावस्या पड़ने का मतलब है कि ये दिन मन से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए बेहतर दिन है। इस दिन चावल, कपूर, मोती, शंख, चांदी का दान करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार, अगर किसी व्यक्ति पर मंगल की महादशा का प्रभाव है या किसी व्यक्ति पर मंगल दोष होने के कारण उसके बने हुए काम भी बिगड़ रहे हैं तो वह में उस व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन मूंगा, गेहूं, मसूर, रक्त, चंदन, भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। राहु की महादशा से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन उड़द, गोमेद, कंबल, सप्त धान्य दान अवश्य करें। गुरु ग्रह की महादशा से बचने के लिए शक्कर, घी, शहद, पीला धान्य, स्वर्ण, पुखराज सोमवती अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। शनि महादशा से बच के लिए तिल तेल, महिषी, लोह धातु, छतरी ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष या महादशा का प्रभाव कम होता है। बुध महादशा से बचने और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन हरी मूंग, पन्ना, कांस्य पात्र, कपूर और पुस्तकें दान करना शुभ फलदायी होता है। केतु महादशा से बचने के लिए लहसुनिया, तिल, कंबल और कस्तूरी, उड़द आदि वस्तुओं का दान बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। शुक्र महादशा बचने के लिए दान करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से समस्याएं दूर हो जाती हैं। शुक्र महादशा के दौरान श्रृंगार की वस्तुएं, हीरा, स्फटिक, चांदी और शक्कर का दान मित्रों मां के चले। जो व्यक्ति अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह कर लेता है सोमवती अमावस्या के दिन तो मन कर चले उसका भाग्य से बदलना है। मित्रों, आपको उसे दिन क्या कर लेना है? सबसे पहले आप जहां कहीं आपके आसपास कोई ना कोई मंदिर हो और वहां पर आपको पहुंचने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है और इस चीज का फिर आपको दान कर देना है। मित्रों, आपको हम बता दें कि ऐसा करते हुए आपको किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए। आपको अपने घर से आपको एक नारियल ले जाना है या फिर किसी दुकान से आपको नारियल खरीद लेना है और इस उपाय को शाम के समय ही करना है। माता कर सकती है, बहन कर सकती है, भाई कर सकता है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यानी कि अपने घर से एक नारियल ले जाना है और जहां कहीं माता लक्ष्मी का मंत्र हो वहां पर उसे रख देना है और आपकी माता लक्ष्मी से जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह सच्चे हृदय से आपको बता देनी है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी धन से रिलेटेड कोई मनोकामना हो या फिर किसी स्त्री को पाना हो या फिर किसी से विवाह करना हो, कोई भी इच्छा मनोकामना क्यों ना हो, वह आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। माताएं, बहनों पर आपको अब क्या कर लेना है? तो आपने जिस किसी तरह से आपको मंदिर के पास में चला जाना है वहां पर आपको अपनी मनोकामना बता देना है और मनोकामना बताने के बाद आपके घर इस मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक दिखाई देता है या फिर रास्ते में या फिर घर पर, यानी कि आपको अगर मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक शाम के समय दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं, उसे नारियल को आप माता लक्ष्मी पर चढ़कर यानी कि फोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको उनके चरणों में रख देना है और अपने घर पर आना है और उसे नारियल का आपको दान कर देना। मन कर चलिए, ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी, धन दौलत की वर्षा होगी, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी।
उसे इसका प्रभाव एक दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। करें मित्रों, यदि आपने वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर की कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जेसीबी की माता लक्ष्मी की कृपा पर और आपके परिवार पर। यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर ही कर दे। माता बहनों, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को शेयर ना किया हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो, जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर की लिख दे, क्योंकि ऐसा करने मात्र से ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हम आपको वही उपाय बताते हैं जो आपको लाभ प्रदान कर सके। पर आप एक बात अवश्य ही ध्यान रखना है कि आपकी सच्ची भगवान पर विश्वास है, तभी आपको इन उपाय का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा उसे व्यक्ति को कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। जो इन उपायों को सच्चे मन से नहीं करता है, सच्ची हृदय से नहीं करता है, सच्ची आस्था से नहीं करता है, उसे व्यक्ति को इन चीजों से कोई भी कभी भी लाभ नहीं होता है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें, इसलिए आप सच्ची हृदय से इन उपायों को करें। मित्र, मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय मां पार्वती। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।